बैलेट पेपर से करवा लें, उनको चुनौती मूछ घुटा देंगे जो वो करा के दिखा लें। ये लाल टोपी शान है, अखिलेश भैया जान है। बहरहाल ईवीएम जो है भ्रष्टाचार का पूरा ये मंडली है। जब से ईवीएम आई तब से ये लोग जीत रहे, वरना इनको 2 सीटें 4 सीटें 5 सीटें 6 सीटें ऐसी मिलती मिलाती थी। और दूसरा, इन्होंने धर्म के ठेकेदार बन गए। चंद्रयान, इसरो और नासा, चंद्रयान 3,84,000 किलोमीटर यहाँ से रिमूव हो रहा है, आराम से कंट्रोल हो रहा है। तो ईवीएम क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? तो वोट कैसे नहीं ट्रांसफ़र होता? इन्हें ईवीएम, अभी जितने विकासशील देश हैं कहीं ईवीएम से होता नहीं। अमेरिका के अंदर ईवीएम नहीं चल सकती थी। 4 दिन पहले अभी ये पुलिस की भर्ती निकली है, उसमें वो रद्द कर दी है, तो क्या कर सकते हैं? एकदम वोट में परिवर्तन होगा और इस बार जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी समाजवादी पार्टी को 80 में से 80 सीट जिताने का काम करेंगे। अरे 19 में हार आ गई तो बता रहा हूँ ना, जो घर में डाका डालना है, सेंध फोड़ना है तो कुछ भी कर लो, बिजली लगवा लो, करंट लगवा लो, तार लगवा लो, लेकिन डाका पड़ जाएगा। तो वही हाल इनके ईवीएम में है। आम आदमी मेयर बनाया गया, तो इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी बेईमान है, कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान है। धर्म एक नशा है अफीम का, कार्ल मार्क्स ने बोला था। नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद हैं समाजवादी कार्यालय और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं समाजवादी के कार्यकर्ता। हम इनसे जानते हैं कि जो 2024 की लोकसभा के चुनाव होने वाली है, कितना ये मजबूती से चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। गठबंधन हो गया, अब तो गठबंधन हो गया है, अब तो साथी में रहेगा। अब तो साथ ही में रहेगा। फिर इससे समाजवादी की 2027 में जो विधानसभा के चुनाव, इसमें नुकसान होगा या ठीक है? नहीं, फायदा होगा। ये हमारा हाफ ईयरली एग्जाम है 2024 और 2027 हमारा एनुअल है। उसमें क्या लगता है सर, 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले, कितनी मजबूती से समाजवादी चुनाव लड़ रही है? ईवीएम हटा लो भैया, समाजवादी जो है ये गठबंधन ही जीतेगा, और जब तक ये बैलेट पेपर से कराएंगे तभी जीतेगा। जब विपक्ष को ईवीएम से समस्या है तो अपनी हटवाने के लिए धरना प्रदर्शन कुछ करना तो चाहिए थी। तो धरना प्रदर्शन के अकल नहीं है चुनाव आयोग को? जब चंद्रयान, इसरो और नासा, चंद्रयान 3,84,000 किलोमीटर यहाँ से रिमूव हो रहा है, आराम से कंट्रोल हो रहा है। तो ईवीएम क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? सिर्फ जापान के इंजीनियर से मिल करके सेटिंग की गई, तो ये रुझान करके जीत रहे हैं। ईवीएम इनको जिता रही, बाकी कुछ नहीं। बैलेट पेपर से हटा लें। अगर इन्होंने अपने गाय के दूध के अतिरिक्त अगर अपनी माँ का दूध पिया हो तो वही बैलेट पेपर से करा लें, ना चुनाव हार जाएं तब कहो। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने दावा किया था 350 का पार, उन्होंने 350 पार किया भी। अब दावा कर रहे हैं कि 400 का पार। हाँ, तो ईवीएम तो उनको जिता देगा अगर ईवीएम से होगा। ईवीएम जिता रहा है, ईवीएम जिता रहा है, ईवीएम जिता रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, 3,84,000 किलोमीटर इसरो और नासा अपने सारे सैटेलाइट और फलानी चीज़ें सब कंट्रोल करते हैं। जब यहाँ से इतने दूर कंट्रोल हो जाते हैं ये सारे, है ना, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट से, तो ये ईवीएम क्यों नहीं कंट्रोल हो सकती है? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा साइबर जो क्राइम वाले आराम से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो वोट कैसे नहीं ट्रांसफ़र होता? इन्हें ईवीएम, अभी जितने विकासशील देश हैं कहीं ईवीएम से होता नहीं। अमेरिका के अंदर ईवीएम नहीं चल सकती थी। तो ईवीएम तो कांग्रेस ने लाया था ना। तो कोई भी लाया हो, सबकी कोई भी लाया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट बदलती रहती, कोई गवर्नमेंट लाया। बहरहाल ईवीएम जो है भ्रष्टाचार का पूरा ये मंडली है। जब से ईवीएम आई तब से ये लोग जीत रहे, वरना इनको 2 सीटें 4 सीटें 5 सीटें 6 सीटें ऐसी मिलती मिलाती थी। और दूसरा, इन्होंने धर्म के ठेकेदार बन गए, और धर्म एक अफीम है, कार्ल मार्क्स ने बोला था, है ना। धर्म के नशे से ये जीत गए। भैया कहाँ से आए आप? हम अमेठी जिला से। क्या करना है? अखिलेश भैया जी से मिलने आए थे। मिले हैं जी, आज मिले हैं। क्या मुलाकात, बातें हुई है? बातें बहुत सारी हुई चुनाव के सिलसिले में। कितना उम्र है भैया आपकी? हमारी उम्र 24 वर्ष। पढ़ाई की उम्र है, कहाँ चले ये झंडा? योगी जी की सरकार रहेगी तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों भैया, क्या दिया है इसने? क्या नहीं मिला आपको? पुलिस की फार्म डाला, पेपर का रद्द हो गया, वो भी रद्द हो गया। 4 साल की नौकरी थी आर्मी की, वो भी बेकार उसको डाला, उसमें रिजेक्ट कर दिया, बोले हाइट नहीं है। अभी पुलिस का नहीं भरा था। मैं जानता हूँ ना इनकी सर मतलब क्या है भाई? जब 4 दिन पहले अभी ये पुलिस की भर्ती निकली है, उसमें वो रद्द कर दी है, तो क्या कर सकते हैं? कह रहे पेपर लीक हो गया, तो हो जाती गारंटी। इसीलिए झंडा लेकर आया हूँ पैदल अमेठी से, 5 दिन में पहुँचा हूँ। अब कोई जिम्मेदारी मिल जाएगी क्या पार्टी की तरफ से आप लोगों को? जिम्मेदारी कोई नहीं है, हमारी शौक है। मगर अखिलेश भैया जान से ज्यादा मानते हैं। क्या करेंगे? अखिलेश पंजाब गया, सुनिए, वहाँ से निकला, लखनऊ आया, पंजाब गया, हरियाणा गया, क्या हमें कुछ मिला नहीं है? शौक है, शौक के लिए रहते हैं बस। भैया को मानते हैं दिल से। ये लाल टोपी शान है, अखिलेश भैया जान है।
अच्छा, आपके जान है अखिलेश? बिल्कुल, हम इटावा से, बबलू यादव नाम है हमारा, इटावा से हैं। और अखिलेश भैया को बराबर मानते हो, मानते रहेंगे। ठीक है, 24 सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा नौकरी निकलता रहता है, उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं किया? कहाँ निकलती है? अभी 4 दिन पहले निकली थी, खत्म हो गई। क्या चीज़ की नौकरी निकली? पुलिस की। पुलिस की? हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं भैया, अरे वो केंद्र की नौकरी बात कर रहे हैं। यहाँ भी तो उन्हीं की गवर्नमेंट है, यहाँ भी तो उन्हीं की गवर्नमेंट है। पुलिस क्या उनकी गवर्नमेंट उनकी नहीं है? नहीं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आप सेंट्रल की बात कर रहे हैं, पर डबल इंजन की भी तो सरकार है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब देगी? ये यहाँ की सरकार। भैया इसके मतलब ये तो हुआ नहीं कि जो युवा पढ़ाई कर रहा है, स्टेट में एक पेपर लीक हो गया, इसका मतलब पढ़ाई छोड़ दे, अपना झंडा ले ले, सब कार्यालय क्या करेंगे? नौकरी मिल नहीं पाएगी, हमें पता है ना, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। इनका काम है सिर्फ वो मंदिर में घंटा हिलाना काम है, ये घंटा हलवाना चाहते हैं, हम घंटा नहीं हिलाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी रैली देखी गई है राहुल गांधी के द्वारा, न्याय जोड़ो यात्रा चली, उनके साथ बहुत बड़ी एक हुजूम चल रही है, बहुत बड़ी संख्या चल रही है। क्या ये वोट में परिवर्तन होगा, हुजूम की नहीं होगा? एकदम वोट में परिवर्तन होगा। और इस बार जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी समाजवादी पार्टी को 80 में से 80 सीट जिताने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? कभी शामिल होते हैं, कभी भग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। वो जो सिलसिला चल रहा है वो चलता रहेगा, वो दिखता रहेगा। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। परसों शाम को सुना गया इस बार नरेंद्र मोदी का पसीना छूटेगा उत्तर प्रदेश में। पता है कि अब हमारा पसीना अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी जी को उत्तर ये लग रहा था कि 2019 चुनाव में यूपी के दो लड़के जो मिल गए हैं तो चुनाव जीत जाएंगे, फिर चुनाव हार गए, आपकी झोली में हार आई। कहाँ हार आई? 2019 में। अरे 19 में हार आ गई तो बता रहा हूँ ना, जो घर में डांका डालना है, सेंध फोड़ना है, तो कुछ भी कर लो, बिजली लगवा लो, करंट लगवा लो, तार लगवा लो, लेकिन डांका पड़ जाएगा। तो वही हाल इनके ईवीएम में है। बीजेपी वाले हमारी सरकार में वहाँ में आ जाएं, अखिलेश भैया के पास आ जाए, हम देंगे उनको जो बताएं वो करें। क्या देंगे आप? हैं? वो हमें फॉर्च्यूनर दे रहे हैं, हम उनको 2 फॉर्च्यूनर देंगे एक की जगह पे। हैं? हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से उड़वाएंगे, बैलेट पेपर से करवा लें, उनको चुनौती मूछ घुटा देंगे, जो वो करा के दिखा लें। अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, शायद आप लोगों के उसमें होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा? फाइनली जो है आम आदमी मेयर बनाया गया। तो इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी बेईमान है और किस हद तक गिर सकती है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, उसका ही फैसला सर्वमान है ना। राम मंदिर का फैसला जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ना, तो सबने माना कि नहीं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने माना कि नहीं? अब मेयर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, तो सबने माना कि नहीं माना? माना ना। तो इससे क्या साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान है, सबसे बड़ी ईवीएम की धोखेबाज है। ये साबित चंडीगढ़ ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की क्या औकात है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से चुनाव जीत रही है? ईवीएम से जीत रही। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, 3,84,000 किलोमीटर चंद्रयान यहाँ से रिमोट से कंट्रोल होता है, नासा भी कंट्रोल कर रहा है, इसरो भी कर रहा, तो ये ईवीएम क्यों नहीं कंट्रोल हो जाएगी? है ना। और क्राइम, साइबर क्राइम वाले ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसा इधर से उधर, तो वोट कैसे नहीं होता? ये ईवीएम से जीत रहे हैं। और इस करप्शन में चुनाव आयोग इन्वॉल्व है। जापान से सब सेटिंग करके मशीनें ख़रीदी गई और ये मशीनें जिता रही इन्हें, और अंधभक्ति जिता रही। धर्म एक नशा है अफीम का, कार्ल मार्क्स ने बोला था, ठीक है ना। धर्म एक ठेकेदार, एक धंधा है, धंधा, ठीक। ये जितने भी महाजन हैं सब, इनकी दुकानें चल रही, चाहे साइकिल स्टैंड पे, चाहे लड्डू बिक रहा हो, चाहे मूर्ति बिक रही, चुनरी बिक रही, अगरबत्ती जिल बिक रही, अगरबत्ती। ये धर्म के जितने भी ठेकेदार हैं, किसी भी धर्म से संबंधित हों, ठीक। ओ माई गॉड देख लीजिए, ठीक है ना, और पीके देख लिए, धज्जियाँ उसमें यही धर्म के ठेकेदारों की उड़ाई गई हैं। अच्छा, क्या लगता है इंडिया अलायंस में तो अब अखिलेश यादव शामिल हो गए हैं, तो ये दोनों लोग एक साथ एक मंच पे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? ये बिल्कुल बराबर दिखेंगे, लेकिन इनके साथ बस एक यही समस्या है कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगी, है ना, तब तक मामला गड़बड़ है। विकासशील देशों में ईवीएम से नहीं होता, अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज जितनी हैं वहाँ सब क्या कहते हैं बैलेट पेपर्स होता। भारत क्या बहुत ज़्यादा विकसित देशों में आता है क्या? यहाँ क्यों ईवीएम से हो रहा है भाई? अमेरिका नहीं कराता ईवीएम से, रशिया नहीं कराता, जर्मनी नहीं कराता, यूरोप की जितनी कंट्रीज है सब विकसित देश हैं, किसी देश में ईवीएम से नहीं होता, सिर्फ भारत ही क्यों कराता ईवीएम से? क्या बात? लोग बसे हुए हैं इसलिए ईवीएम से नहीं करवाते, उनको पता है कि हम हार जाएंगे इसलिए ईवीएम से करवाते हैं। 1 लाख यहाँ 1 लाख 1 अरब नहीं कितना है, हाँ 1 अरब 40 करोड़ के करीब जनता है, ठीक है। 60% वोट पड़ता है, 40 ने तो यूं ही नहीं वोट दिया,
समझिए बात, क्या वजह उसकी? है ना। वो कोई कोई भी कारण हो, 60% मैक्सिमम, 65% मैक्सिमम वोटिंग होती है, ठीक है ना। 65 में क्या कहते हैं, जो वोट कटुए पार्टियाँ होती हैं, एक पार्टी लिए और खड़े हो गए, ठीक, 15% या 20% वोट जो है वो वोट कटुए निकाल ले जाते हैं, ठीक, निकाल ले गए। अब कितना बचा, 40 या 50% वोट बटा। अब 40-50 वोट में दो मेजर पार्टियां फाइट करती, 33% वोट भी नहीं आ पाता एक पार्टी का, ठीक, मिलजुल करके बंदर बांट करके गवर्नमेंट बना लेते हैं और 100% जनता पे ठांस देते हैं, लो हमने गवर्नमेंट बना ली, हमने ये बिल पास कर रहे हैं। अब ये काय का बिल पास कर रहे हैं, ये जनहित है, ये जनता। 33% आपके वोट उसमें नंबर ना आए आपके हाई स्कूल इंटर में, आप सब्जेक्ट में फेल कर दिए जाते हो, है 33% वोट अगर आपका सब्जेक्ट में ना आए तो आप फेल कर दिए जाते हो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में। इनका 33% वोट नहीं आता पार्टी का, कोई सी भी पार्टी हो। मैं मतलब यहाँ पे एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जब 65% वोटिंग हुई, 35% ने तो वोट डाले ही नहीं, ठीक है ना, और उसके बाद 15% वोट कटुए काट ले गए, बचा कितना, 50 में मेजर और माइनर पार्टीज़ जो है टकराती, तो किसी की कितनी सीट आ गई, किसी की कितनी सीट आ गई। 33% अगर कोई पार्टी सीट नहीं लेकर के आती, गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहिए कायदे में, तो काय के लिए गवर्नमेंट बना रहे हो भाई। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ समाजवादी कार्यालय पे कुछ लोग मौजूद हैं, इस समय अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, जो चुनाव को लेके ईवीएम को लेके अपने ये दावे कर रहे हैं कि ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम है तो बीजेपी, ऐसा इनका कहना है कि ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर से चुनाव करिए, अभी उनकी औकात दिख जाएगी। इनकी कुछ लोग अखिलेश यादव के जो सैनिक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी ये कहना है। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।